बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी का एक पेपर शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। द फर्स्ट MCQs इज को-एमोक्सिक्लेब इज कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन एंड को-एमोक्सिक्लेब जो है ना, ये हमारे साथ किस चीज़ का कम्बिनेशन है। तो अगर इसके नेम को आप लोग देख ले तो यहाँ पे एमोक्सिसिलिन है, यानी एमोक्सी है एंड क्लेब है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट वन ड्रग है हमारे साथ, इसमें भी क्लेब है और इधर भी ये नेम में भी क्लेब आया है। तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट इसका आंसर हासिल कर सकते हैं कि को-एमोक्सिसिलिन जो है ना, वो कोवोलोनिक एसिड का क्या है, कम्बिनेशन है। ठीक है, एमोक्सिसिलिन प्लस कोवोलोनिक एसिड। और दूसरा आप लोग स्लाइड से भी ये देख सकते हैं, स्लाइड में भी ये दिया गया है कि जो एमोक्सिसिलिन है वो किसके साथ कम्बिनेशन, मतलब एमोक्सिसिलिन जो है ना वो कौन कौन से ड्रग से बना हुआ है। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लेवोलोनिक एसिड। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। अब हमारे साथ दूसरा ड्रग है जो कि एंटीबायोटिक से लिया गया है कि पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है ना, ये हमारे साथ कितने टाइम के लिए काम करता है, मतलब कितने टाइम में अपना जो फंक्शन है वो दिखाता है। तो पेनिसिलिन जी जो है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट टाइम एक्टिंग है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ना, मतलब ये शॉर्ट टाइम में अपना एक्शन जल्दी से दिखाकर फिर क्या हो जाती है, एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी हो जाती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है ना, वो किसके अगेंस्ट एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव किसके अगेंस्ट है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये हमारे साथ एंटीबायोटिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही ये काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कॉमन सेंस से काम लेके आप लोग इस MCQs को सॉल्व कर भी सकते हैं। और दूसरा ये कि मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की गई है, तो वही स्लाइड से ये सारे आ गए हैं, स्लाइड में ये सारे मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल होगा। द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज। तो अगर पेनिसिलिन की साइड इफेक्ट में हम देख ले तो मोस्ट फ्रिक्वेंट इफेक्ट जो है ना इसमें, वो कौन सा है, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये जो साइड इफेक्ट्स है या एडवर्स इफेक्ट है, इसमें जो मोस्ट कॉमन होते हैं, तो ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखने हैं। इसी तरह से अगर विनकोमाइसिन का अगर हम साइड इफेक्ट्स देख ले तो उसमें से एक साइड इफेक्ट ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, जिसको हम रेडमैन सिंड्रोम कहते हैं, तो वो भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक और डिजीज है, एक और क्या है, एक और ड्रग है जिसका एक कॉमन साइड इफेक्ट्स है, जो कि हमारे साथ क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम है। तो वो भी आप लोगों ने याद रखना है कि एक ग्रे बेबी सिंड्रोम है और विनकोमाइसिन का क्या है, वो है रेडमैन सिंड्रोम। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह से कॉमन जो साइड इफेक्ट से एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्वाइनोलोन्स। अगर फ्लोरोक्वाइनोलोन्स को हम देख ले तो फ्लोरोक्वाइनोलोन्स हमारे साथ एक एंटीबायोटिक्स ड्रग है, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, और ये किस चीज़ को इफेक्ट करती है, तो ये फर्स्टली इफेक्ट करती है, इनहिबिट करती है किस चीज़ को, ये DNA गायरेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से फिर फर्दर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया नहीं हो जाती। और जब फर्दर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया नहीं होगी तो इससे हमारे साथ जो बैक्टीरिया है वो स्टॉप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्रोफ्लॉक्सासिन। सेप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना, ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है या अदर स्पेक्ट्रम्स में है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर सेप्रोफ्लॉक्सासिन को आप लोग देख ले तो वो जो है ना, वो हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, यानी ये अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोथ बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ये मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की गई है, वहाँ पे भी दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, द अपेयरेंस ऑफ बोन मैरो डिप्रेशन इज करेक्टराइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ। अच्छा, अब बोन मैरो डिप्रेशन जो होती है वो कौन से ड्रग में होती है, तो अगर आप लोग देख ले एजिथ्रोमाइसिन में तो उसमें बोन मैरो सप्रेशन नहीं होती, लेकिन अगर क्लोरोपेनाकोल को आप लोग देखें तो उसमें क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को क्या कर देती है, ट्रीट कर देती है। तो इसमें जो साइड इफेक्ट्स है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो वो क्या है,
बोन मैरो सप्रेशन डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इसी तरह से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमन ड्रग्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर लीवर एंजाइम इनहिबिटर। अब कौन से ड्रग ऐसे है जो कि लीवर के एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो लीवर के एंजाइम कौन इनहिबिट कर देती है? जो हमारे साथ एरिथ्रोमाइसिन है। एरिथ्रोमाइसिन का एक ये जो है ना, ये हमारे साथ एक साइड इफेक्ट्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर लीवर के एंजाइम को इनहिबिट कर देती है ये, तो कैसे इनहिबिट कर देती है? ये लीवर के एंजाइम को ज़्यादा कर देती है, ठीक है, उसकी सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती है। जब उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से फिर जॉइंटिस एक्सेट्रा कास हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक साइड इफेक्ट्स में भी आ सकते हैं। क्लोक्सासाइलिन इज इंडिकेटेड इन इन्फेक्शन काज बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। जो क्लोक्सासाइलिन है तो ये हमारे साथ कौन से इन्फेक्शन में इंडिकेटेड है, ठीक है। तो ये हम कौन से इन्फेक्शन में या कौन से ऑर्गेनिज्म के खिलाफ दे सकते हैं? तो अगर आप लोग देख लें क्लोक्सासाइलिन की इंडिकेशंस को, तो उसमें हमारे साथ क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके खिलाफ हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ही इनहिबिट कर देती है किस चीज़ को? स्ट्रेप्टोकोकाई को, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से एमसीक्यूज को याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का ये मतलब है कि ये बैक्टीरिया को जस्ट उसकी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है, जबकि बैक्टीरियोसाइडल जो है ना वो बैक्टीरिया को एंड से ख़त्म कर देती है, यानी उसका खात्मा कर देती है या उसका बिल्कुल किलिंग कर देती है, ठीक है। तो अब कौन से एंटीबायोटिक्स का ये फंक्शन है कि वो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट खास कर देती है? तो हम अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साइड इफेक्ट्स को देखें, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अगर हम फंक्शन को देखें तो या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ना ये हमारे साथ इतनी तेज़ एंटीबायोटिक्स है कि ये डायरेक्ट ही बैक्टीरिया की किलिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसको बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट इसका नहीं होता, बल्कि बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इसका डायरेक्ट हो जाता है। अच्छा, Which of the following drug contain beta lactam ring? अब कौन से बैक्टीरियल कौन से एंटीबायोटिक्स जो है ना उसमें बैक्टीरियल बीटा लैक्टम रिंग्स होते हैं इन दियर केमिकल स्ट्रक्चर्स। इसके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? बीटा लैक्टम रिंग्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सिपालोस्पोरिन की जो ग्रुप्स होते हैं, जो 5 क्लासिफिकेशन उसके हो गए हैं, तो अगर उसको आप लोग देख ले तो जो थर्ड वन है हमारे साथ वो CP5 है, और ये भी हमारे साथ क्या है उसमें आता है, यानी लोरा कार्विप जो है ना ये भी हमारे साथ एक ग्रुप है किस चीज़ का? सिपालोस्पोरिन का, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना इसमें क्या होते हैं? इन दोनों में हमारे साथ बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंटीबायोटिक्स है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स होते हैं तो उसमें बीटा लैक्टम रिंग्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ आंसर आएगा बोथ ऑफ दीज, यानी 1 और 2 दोनों, ठीक है। द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ ओरल एम्पिसिलिन। अगर एम्पिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट्स को हम देखें तो ओरली जब उसको हम एडमिनिस्टर करें तो इसका मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स क्या है या फ्रिक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो फ्रिक्वेंटली जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे साथ डायरिया है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे? जो मैंने स्लाइड शेयर किए हैं तो वहाँ पे सारे मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल ऑफ एंटीबायोटिक्स आर अमाइनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। सारे एंटीबायोटिक्स जो है ना वो क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, यानी जो गेंटामाइसिन है वो भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एंड न्यूमाइसिन भी हमारे साथ क्या है? ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। अगर इसके एंड को आप लोग देख ले तो इसमें भी सीन है, इसमें भी सीन है और इसमें भी सीन है, लेकिन ये जो है ना ये हमारे साथ चेंज एंटीबायोटिक्स है। तो इसमें हमारे साथ क्या आता है? ग्राइसोफुल्विन जो है ना ये हमारे साथ क्या नहीं है? इसका ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में नहीं आता। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आ सके, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है।
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज शॉर्ट एक्टिंग पेंसिलिन। अब शॉर्ट एक्टिंग पेंसिलिन को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि कौन सा ड्रग जो है ना वो शॉर्ट, या हमने इस तरह से क्वेश्चन ऊपर देखा था कि पेंसिलिन जी एस डैश, तो वो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग पेंसिलिन है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो पेंसिलिन जी है यहाँ पे भी इसका आंसर यही है। अ प्रेग्नेंट वुमन हैज अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू Staphylococcus bacteria has history of penicillin allergy. The suitable drug for this patient is, अच्छा यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी उसने कंसीव किया है, ठीक है, और उसको अभी आया है RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और किसकी वजह से आई है, ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, और जब उसका हमने हिस्ट्री ले लिया ना, तो उस मैडम ने बताया कि मुझे पेंसिलिन से एलर्जी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सूटेबल ड्रग कौन सा देंगे, ऐसे ड्रग को हम अब सेलेक्ट करेंगे जिसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो, जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हो। ठीक है, तो जो एमोक्सिसिलिन है वो भी नहीं दे सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसी तरह से ये तीनों भी नहीं दे सकते, लेकिन ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ये हमारे साथ स्टमक में भी काम करता है और RTI में भी काम करता है, तो हम एजिथ्रोमाइसिन को ही देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो इतने नहीं है, और ये हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एज इंटरफेयर व्हेन टेक विद एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। यहाँ पे बताया गया है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ड्रग, अब कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन क्या कर देती है, इज इंटरफेयर व्हेन टेकन विद एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। अगर हम एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड देंगे तो वो कौन सा ड्रग है जिसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देती है, इसमें इंटरफेयर कर देती है, उसको अफेक्ट कर देती है। ठीक है, यानी वो कौन सा ड्रग है जो कि हम एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये फिर इसकी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देती है। तो वो हमारे साथ क्या है, एरिथ्रोमाइसिन है, और ये चैप्टर 2 यानी एंटीबायोटिक्स में हमने बताया है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है कि एरिथ्रोमाइसिन जो है ना ये हम कॉम्बिनेशन विद एंटासिड नहीं दे सकते। ठीक है, और इसका आंसर वहाँ पे है कि क्यों नहीं दे सकते। द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड ओरली। अब वो कौन से एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स है जो कि हम ओरली नहीं दे सकते, तो वो हमारे साथ क्या है, एमिकाइसिन है। एमिकाइसिन हम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये ओरली जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, IV के थ्रू या सबक्यूटेनियस के थ्रू इसको एडमिनिस्टर करेंगे, ये ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती जल्दी से, इस वजह से। मोस्ट सुटेबल ड्रग टू ट्रीट माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, वो ड्रग जो कि मोस्ट सुटेबल हो ताकि जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन को स्टॉप करे या उसको ट्रीट करे, तो उसके लिए कौन सा ड्रग हम यूज़ करते हैं, तो वो आंसर इज नेफ्सिलिन। ठीक है, नेफ्सिलिन ऐसा ड्रग है जो कि हम अगेंस्ट द माइकोप्लाज्म इन्फेक्शन के खिलाफ दे सकते हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नहीं है, यानी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन जो है ना ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, टेट्रासाइक्लिन भी, क्लोरोपिनाकोल भी, ये तीनों जो है ना ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। जबकि गेंटामाइसिन को अगर हम देख ले तो गेंटामाइसिन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में नहीं आते। Next question is the following drug is more likely to excreted in basic urine. ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि ज़्यादातर बेसिक यूरिन में ही एक्सक्रीट हो जाते हैं, यानी थ्रू किडनी या थ्रू यूरिनेशन ये जल्दी से एक्सक्रीट हो जाती है, एक्सक्रीशन बॉडी से जल्दी हो जाती है थ्रू यूरिनेशन। तो वो कौन सा ड्रग है, वो हमारे साथ वीक एसिडिक ड्रग्स है। ठीक है, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि वीक एसिडिक जितनी भी ड्रग्स है तो वो क्या हो जाते हैं, यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाते हैं। The next one is what is characterized of the intramuscular route. कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि हम इंट्रामस्कुलर यानी IM दे सकते हैं। ठीक है,
ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो कौन सा ड्रग है जिसका करेक्टरिस्टिक ये है कि हम सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट पे ही दे सकते हैं, यानी IM दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे साथ क्या है, ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सोल्यूशन, जितनी भी ऑयली सोल्यूशंस है तो वो हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद रखने हैं। हाफ लाइफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू, हाफ लाइफ के लिए क्या कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें कितने टाइम में ये ड्रग जो है ना वो हाफली एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। चेंज द अमाउंट ऑफ द ड्रग प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, ठीक है। चेंज जो कि चेंज करे किस चीज़ को, जो कि चेंज करे हमारे साथ ड्रग के प्लाज्मा को मतलब हाफ एलिमिनेशन के बाद, ठीक है। हाफ एलिमिनेशन इसका हो जाए, यानी ड्यूरिंग हाफ एलिमिनेशन जो है ना, यानी हाफ एलिमिनेशन हाफ एक्सक्रीशन, इसका जो ब्लड प्लाज्मा है वो कितना चेंज हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट जो है ना वो क्या कर देती है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट जो है ना वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। Which of the following group of antibiotics demonstrate a bacterial side effects, a bactericidal effects? Which of the following group of antibiotics demonstrate a bactericidal effect? अब कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है किस चीज़ को, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट्स को, यानी डिस्ट्रॉय कर देती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को ख़त्म कर देती है। तो वो कौन सा ड्रग है? तो आप लोगों का अगर पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद हो तो पेनिसिलिन जो है ना वो एक ऐसा ड्रग है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है किस चीज़ को, जो कि इनहिबिट कर देती है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंटीबायोटिक डेमोन्स्ट्रेट अ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। अब कौन सा एंटीबायोटिक जो है ना वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, यानी जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, तो वो कौन से इफेक्ट, वो कौन से ड्रग का इफेक्ट है, तो वो हमारे साथ कौन सा है, मैक्रोलिड्स का है। मैक्रोलिड्स जो है ना ये हमारे साथ एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो कि बैक्टीरियोसाइडल नहीं है बल्कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को जस्ट रोक देती है। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कंटेनिंग अ बीटा लैक्टम रिंग। अब कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि कंटेन करती है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग्स होते हैं, ठीक है। मतलब जिसके केमिकल एक्शंस में या केमिकल स्ट्रक्चर में वो कौन सा एंटीबायोटिक्स है जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होते हैं। तो अगर आप लोग एंटीबायोटिक्स को देख ले तो सारे एंटीबायोटिक्स में ज़्यादातर बीटा लैक्टम रिंग्स होते हैं। यहाँ पे पेनिसिलिन दिया गया है, सिफालोस्पोरिन दिया गया है, कार्बापेनिन, मोनोबैक्टम जो कि हमारे साथ सेल वॉल इनहिबिटर्स है सारे। तो इसका मतलब ये है कि ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑल दैट ग्रुप जो है ना ये हमारे साथ क्या है, बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। चलो स्टूडेंट्स, ये 27 MCQs हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई मुश्किल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्प्रूवमेंट ला सके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।